स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि गूगल मैप, जो गूगल मैप होता है, किसी भी प्लेस का एक सटीक लोकेशन कैसे पता कर लेता है? क्या आप जानते हैं? नहीं ना? या फिर किसी भी गेम का कोई भी वस्तु एक सही जगह पर कैसे दिखाई देता है? क्या आपको पता है? नहीं ना? तो बच्चों, यहां पर ना मैथ का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट लग रहा है जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। बच्चों, मैं हूं रमेश कुमार और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक चैप्टर वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बच्चों, ये वीडियो आपका वन शॉट रहने जा रहा है और मैं आप लोगों के लिए ये आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा इस चैप्टर का, फिर हम आपको इसमें कुछ बेसिक चीजें बताएंगे और फिर धीरे धीरे करके एडवांस लेवल पर इस चैप्टर को लेके जाएंगे ताकि आप किसी और भी वीडियो को देखने का आपको जरूरत ना पड़े। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके पास इस चीज का जानकारी होना बहुत जरूरी है, 2D और 3D क्या होता है। बच्चों, जो 2D फिगर होता है और 3D फिगर होता क्या है, यह जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2D का मतलब क्या होता है। बेटा, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। इसका फुल फॉर्म में बता रहा हूं। अब देखिए 3D फिगर क्या होता है, 2D फिगर क्या होता है। अब देखो 3D फिगर क्या होता है, मैं आपको एक बहुत ही ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप 3D फिगर आप पता कर लेते हैं या फिर 3D इमेज पता कर लेंगे। तो 3D फिगर कौन सा है आपको पता करने के लिए कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर कोई 3D फिगर है तो उसके अंदर में हम लोग जाकर बैठ सकते हैं। यानी 3D फिगर में जाकर बैठा जा सकता है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि मेरे पास एक सिलेंडर है, अगर मैं आपको बोलूं क्या आप इस सिलेंडर में बैठ सकते हैं, आप बोलोगे नहीं। बेटा, मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, अगर हम आपको छोटा कर दे, बहुत छोटा कर दे और उस छोटा करने के बाद अगर आप इसमें बैठ सकते हैं, तो इसका आंसर है हां, आप बैठ सकते हैं। तो ये 3D फिगर है। आपके घरों में कार्टून आता होगा, कार्टून, जूता का कार्टून या टीवी वगैरह का कार्टून, फ्रिज वगैरह का कार्टून होता है ना। तो अगर उस कार्टून को हम पूछेंगे क्या उस कार्टून में आप बैठ सकते हैं, ऑफ कोर्स बैठ सकते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि उस कार्टून में अगर हम आपको छोटा कर दे और इसमें बैठाया जा सके तो बैठ सकते हैं, है कि नहीं? बात समझ में? तो ये कैसा फिगर है? 3D फिगर। आपके पास मान लीजिए क्या कि वाटर बोतल होता है, जो वाटर बोतल है क्या उस वाटर बोतल में बैठा जा सकता है? तो इसका आंसर है हां, आराम से बैठा जा सकता है। तो वाटर बोतल कैसा फिगर है? 3D फिगर है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन 2D फिगर क्या होता है? 2D फिगर में बैठा नहीं जा सकता है। अगर हम आपसे पूछें क्या ये जो आपका स्मार्ट बोर्ड है, क्या इस स्मार्ट बोर्ड में बैठा जा सकता है? नहीं ना। तो ये आपका स्मार्ट बोर्ड जो हो गया, ये आपका 2D फिगर है। क्या हो गया यार, ये 2D फिगर है। क्या दीवार में बैठा जा सकता है बेटा? नहीं। क्या दीवार में जाकर बैठा जा सकता है? नहीं। तो ये कैसा फिगर हो गया? 2D। हमारा वॉल कैसा फिगर है? 2D। क्या ये जो मार्कर है इसके अंदर में जाकर बैठा जा सकता है? नहीं। तो ये मार्कर भी क्या हो गया? 2D फिगर। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। क्या इस रूम में, आपके जो रूम है वो रूम क्या है बताइए, 2D की 3D? यस, सही बता रहे आप, ये आपका 3D फिगर है। क्यों? क्योंकि उस रूम में हम लोग बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, सो सकते हैं।
तो क्या आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है 2D और 3D का? जिसमें आप बैठ सकते हो वैसे फिगर को 3D बोलेंगे, और जिसमें आप बैठ नहीं सकते हैं वैसे फिगर को हम क्या बोलेंगे? 2D। क्या जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं या लैपटॉप से आप मुझे देख रहे हैं, क्या उस 2D है कि 3D? आप मुझे बताइए। ऑब्वियस सी बात है, वो क्या है? 2D है। लेकिन ये तो भाषा हो गया आपका कॉन्सेप्ट का, मतलब बोलचाल में जैसे समझाना था मैं आपको समझा दिए। लेकिन अगर कोई पूछे कि 2D फिगर होता क्या है या 3D फिगर क्या होता है, तब आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बताएंगे? तो बेटा सबसे पहले ये उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो आप कर भी लिए होंगे, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। तो बेटा 2D फिगर के लिए क्या होता है? 2D फिगर जो होता है ना, जो 2D फिगर होता है, इसके पास लेंथ, ऐसे फिगर जिसके पास लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो। जैसे देखो बेटा, रेक्टेंगल, लेंथ भी और ब्रेथ भी। जैसे आपका स्क्वायर, ये क्या लेंथ है, मतलब सॉरी रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये क्या है? लेंथ है, और ये क्या है? ब्रेथ है। बात समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? ट्राइंगल, ये क्या है? 2D फिगर। अब बात करते हैं 3D फिगर क्या होता है। ऐसे फिगर जिसके पास क्या तीनों चीज हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो। जैसे सिलेंडर, जैसे क्यूबाइड, है ना? ये क्या है बेटा बताओ? ये क्या है? लेंथ। ये क्या है? ब्रेथ। और ये क्या है? हाइट। तो ऐसे फिगर जिसके पास लेंथ ब्रेथ दोनों हो तो उसे क्या बोलते हैं? 3D फिगर। और ऐसे फिगर जिसके पास क्या हो? सिर्फ 2D हो, मतलब लेंथ और ब्रेथ हो, तो ऐसे फिगर को क्या बोलेंगे? 2D। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D। अब बच्चों 2D और 3D अगर आप समझ गए तो क्यों ना इसका थोड़ा सा डिफरेंस को देख लेते हैं। तो चलिए इसके डिफरेंस को देखते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए 2D और 3D का डिफरेंस। अब देखिए 2D फिगर किसे कहते हैं बेटा? 2D जो फिगर्स होते हैं ना, जो 2D फिगर होते हैं, उसके पास लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। और 3D फिगर के पास तीनों होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। अब सही से बताना, समझ में आ रहा है ना बेटा? और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देखिए 2D फिगर जो होता है ना, वो फ्लैट होता है, इस कॉपी के जैसा। जैसे देखिए ये है ना, पूरा फ्लैट, पूरा फ्लैट होता है। तो ये क्या होगी बताइए? ऑब्वियस सी बात है 2D फिगर है। अब मुझे बताइए, जो 3D फिगर होता है ना, वो स्पेस को घेरता है। जैसे देखो हम लोग जगह घेरते हैं, तो हम लोग क्या हो गया? 3D फिगर। बात समझ में आ रहा? ये रूम जगह घेर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? 3D फिगर। जो जगह को घेरता है, जैसे क्यूब, क्यूबाइड, स्फेयर, जैसे बॉल, बॉल आप सुने होंगे, बॉल। अब बताइए बॉल में जाकर बैठा जा सकता है? यस ऑफ कोर्स, 3D फिगर। क्या ये जगह घेरता है? यस। कोई दिक्कत? एग्जांपल के तौर पर स्क्वायर, सर्किल, रेक्टेंगल। ये मतलब स्क्वायर मतलब सर्किल नहीं है, ये मतलब आपका बॉल हो जा रहा है, ये मत समझिएगा, ठीक है? ये स्क्वायर, सर्किल, रेक्टेंगल। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। लेकिन बेटा इस चैप्टर में ना हम लोग 3D के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को इस चैप्टर में 2D के बारे में पढ़ना है सिर्फ। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम इसे हटाते हैं। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होता है। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम अच्छा से समझाते हैं कि आप कभी भी आप स्विगी या जोमेटो ऐसे ऑनलाइन फूड आप ऑर्डर किए होंगे, तो जो स्विगी वाला भैया या फिर जोमेटो वाला जो भैया है, वो जो है आपके घर तक फूड पहुंचा देता है रेस्टोरेंट से। तो वो आपके लोकेशन तक वो कैसे पहुंचता है,
उसको लोकेशन कैसे पता चलता है? तो उसको लोकेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता है। यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलने का मतलब कि लोकेशन बताता है, बस इतना जान लीजिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बताता है? लोकेशन बताता है बच्चा, ठीक है, ये लोकेशन बताता है, लोकेशन बताता है। यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम लोकेशन बताने में एक्सपर्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि इसे हटाते हैं कि आप ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है, इस लाइन को आप बचपन में पढ़े होंगे। इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, बोलते हैं ना। और ये जो एक्स एक्सिस है, ये इधर प्लस रहता है, 2 3 4 5, यानी ये प्लस एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्सिस होता है इधर, और इस साइड क्या रहता है? नेगेटिव एक्सिस, -1 -2 -3 -4 -5, यानी ये क्या रहता है? एक्स डैश नेगेटिव एक्सिस होता है ये। अब क्या करते हैं, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को ऐसे पकड़ते हैं, एक एंड इधर से पकड़ते हैं और एक एंड इधर से पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं। जब इसे घुमा देंगे तो इस लाइन का नाम चेंज हो जाता है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। यानी ये इधर घूम गया, ये इधर चला गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 और ये -4। तो इसे बोलते हैं वाई एक्सिस और इसे बोलते हैं वाई डैश एक्सिस, है ना। ये होता है वाई डैश एक्सिस, है कि नहीं? अब इसको अपना जगह पर ले आते हैं। अब बेटा अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछें कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए, और इस पॉइंट को दे देते हैं 2 और 3। इस पॉइंट को आपको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस प्लॉट करना है, इसे आपको इस पॉइंट को इस जगह पर इसका लोकेशन बताना है, पॉइंट ए का लोकेशन कहां पर है। तो क्या आप बता पाएंगे कि इसका लोकेशन कहां पर होगा? तो देखो, जो पहले लिखा रहता है ना बेटा, उसको बोलते हैं एक्स, और जो बाद में लिखा रहता है उसको बोलते हैं वाई। अब देखो, एक्स में क्या है? +2, तो एक्स एक्सिस पर प्लस कहां है? तो यहां +2, और वाई पर क्या है? 3, तो वाई ऊपर है, तो 2 3 यहां पर है। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका 2। तो ये हुआ पॉइंट ए का लोकेशन जो है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कहां पर है? ए का 2 और 3। और एक नाम और देते हैं, जैसे कि मान लेते बी। अब एक पॉइंट और दे देते हैं, हम आपको दे देते हैं -4 और 2। हम बोलेंगे ये जो बी है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे प्लॉट करना है, इस बी को लोकेशन बताना है कि बी का लोकेशन कहां पर है। तो बताइए, तो ये क्या हो गया? -4, एक्स पहले लिखा हुआ है, एक्स क्या है? माइनस में, वाई क्या है? 2 है। एक्स में -4 और वाई में 2 है, तो इसको ऊपर लेके जाओ, यहां पर कुछ होगा, है ना। यानी यहां पर क्या है? आपका बी, है कि नहीं? उसी तरह से अगर हम आपसे पूछेंगे कि सी का बताइए, सी का बोलेंगे कि -2 और -2 कहां पर है, सी का आपको लोकेशन बताना है। तो बताइए आप क्या बताएंगे? तो सी पर क्या है? एक्स क्या है? -2 पे, तो एक्स क्या हो गया? -2, और वाई क्या है? -2, वाई तो नीचे ही है ना, -2, तो ये आपका यहां हो जाएगा, सी का लोकेशन कुछ यहां पर है, -2 और -2। उसी तरह से डी का पूछती है, तो डी का अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? हम बोल दिए कि डी का लोकेशन बताइए 4 और -2 का। तो एक्स पर 4 है, तो एक्स कहां है? 4, और वाई पर क्या है? -2, देखो वहां पर -2 है, तो एक्स पर 4, वाई पर -2, यानी डी का लोकेशन है आपका 4 -2। कोई दिक्कत बेटा? कैसा लग रहा है? थोड़ा टेकला मुझे बता दो, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अब एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो 4 और -2 है ना, जो पहले लिखा रहता है उसको x बोलते हैं और जो बाद में लिखा रहता है उसको y बोलते हैं। यानी आप मतलब ये है x और ये है क्या y। तो बेटा ये जो x पर जो 4 है ना, इसे बोला जाता है x कोऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? x कोऑर्डिनेट। और y को क्या बोला जाता है? y कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या बोला जाता है? y कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को कई सारे लोग या फिर कई किताबों में या फिर बहुत सारे इसका निक नेम बोलो कि एक्स कोऑर्डिनेट को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोला जाता है अब्सिसा। इसे अब्सिसा नाम से भी जाना जाता है, अब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को इसका जो निक नेम है ऑर्डिनेट कहा जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हम क्वेश्चंस करवाएंगे, अगर आप लोग ये दोनों चीजों को याद नहीं रख पाएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट बोले तो अब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट बोले तो ऑर्डिनेट। अब्सिसा बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट बोले तो वाई कोऑर्डिनेट। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक क्वेश्चन था मेरे पास आपके लिए, अगर हम आपसे पूछें कि जो है पॉइंट ए जिसका लोकेशन यहां पर है, पॉइंट ए का अगर हम आपसे पूछे डिस्टेंस मुझे बताओ, इसका आपको डिस्टेंस अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा, ये ले लेते हैं, ए का डिस्टेंस बताना है आपको। ए का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। आप मुझे बताइए कि जो पॉइंट ए है एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताओ, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताओ। तो यहां पर एक्स एक्सिस और पॉइंट यहां पर कितना डिस्टेंस है देखियो तो, आपका यहां से एक, यहां तक क्या गया 1 2 और 3, तो कितना हो गया 3 यूनिट। क्या बोलते हैं? 3 यूनिट। अगर हम आपसे पूछें कि पॉइंट ए का वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तब आप क्या बोलेंगे बेटा? तब आप क्या बोलेंगे कि आपको डिस्टेंस बताना है फ्रॉम वाई एक्सिस से। तब आप क्या बोलेंगे? तो वाई एक्सिस यहां पर है और पॉइंट क्या है? यहां पर, यहीं पर है ना। तो कितना दूर है यहां से कितना दूर? वाई एक्सिस से पॉइंट कितना दूर है? तो देखो पॉइंट कितना दूर है यहां से, यहां पर अगर आप ले आएंगे तो यहां पर आ जाता है ये, तो ये कितना होगा 1 और 2। तो आंसर क्या हो जाएगा वाई एक्सिस का? आपका 2 यूनिट। आंसर क्या होगा? 2 यूनिट। बात समझ में आ रहा है क्या बात बता रहे? उसी तरह से अगर हम आपसे पूछेंगे कि पॉइंट डी का आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर बताइए। तो पॉइंट डी है, कहां पर एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस का लाइन ये है और पॉइंट डी यहां पर है ना, एक्स एक्सिस पर यहां, मतलब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से इस लाइन से कितना दूरी पर है। तो थोड़ा सा इसको नीचे ले आओ, कितना दूरी पर देखो 1 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? होना भी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। अगर इसी पॉइंट डी का हम पूछेंगे डिस्टेंस बताइए फ्रॉम वाई एक्सिस से, तब आप क्या बताएंगे? इस पॉइंट डी का ये जो पॉइंट डी है वाई एक्सिस से पॉइंट डी का दूरी कितना है? तो थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाओ और देखो कि यही है ना डी, यहीं पर है ना। यहां से इस लाइन से कितना दूर पे खड़ा है, वाई एक्सिस से कितना दूर पे खड़ा है, तो कितना दूर पे खड़ा है देखो तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। आंसर क्या हो जाएगा 4 यूनिट। कोई दिक्कत बताइए? लेकिन आप एक चीज कॉमन देखते होंगे ना कि जब हम पॉइंट ए का डिस्टेंस पूछ रहे हैं एक्स एक्सिस से या फिर वाई एक्सिस से, तो ये देखिएगा जब हम एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, जब एक्स का पूछ रहे हैं तो आंसर वाई का दे रहे हैं देखो, और जब वाई का पूछ रहे हैं तो आंसर एक्स का दे रहे हैं। नहीं समझ में आया? जब हम एक्स का डिस्टेंस पूछ रहे हैं एक्स एक्सिस तक, तो इसका आंसर क्या दे रहे हैं? एक्स का पूछे, इसका पूछे, और आंसर क्या दे रहे हैं 3 वाला वाई का। और वाई का पूछ रहे हैं तो आंसर क्या दे रहे हैं? एक्स वाला।
उसी तरह यहां पर भी देखिए, हम x का पूछे तो आंसर क्या दिए, y वाला, और y का पूछे तो आंसर क्या दिए, 4 वाला। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से अगर हम आपसे पूछेंगे इसका डिस्टेंस बताइए आप, इसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस का पूछे तो x यहां पर, तो आंसर क्या हो गया, y, तो आंसर दे देंगे आपका, क्या दे देंगे, 2 यूनिट। अगर हम आपसे पूछेंगे इसी का कि डिस्टेंस बताइए फ्रॉम y एक्सिस का, तो आंसर क्या हो जाएगा, y एक्सिस यहां पर है तो आंसर क्या होगा, x वाला दे देंगे, क्या लिखेंगे, 4 यूनिट। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, सारा चीज समझ में आ रहा है। अब बेटा ये जो आपका, जो हम यहां पर लिखे हैं, ये जो भी चीजें लिखे हैं, जानते इसे क्या कहते हैं, इसको जो भी लिखे हैं इसको कहते क्या है, तो बेटा इसको ना, इसको कहा जाता है 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहा जाता है, 2D कार्टेशियन सिस्टम। यहां से तो मिट गया है, लेकिन अभी जो भी चीजें हम यहां पर लिखे हुए थे वो कहां पर लिखे हैं, 2D में ही तो लिखे, 2D में ही तो लिखे, देखिए 2D में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। और हम क्या बताए थे, 2D मतलब क्या, अब बोर्ड क्या है, 2D तो है, क्या इसमें जाकर बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो भी चीजें हम आपको यहां पर बताएं वो सब का सब क्या है, 2D कार्टेशियन सिस्टम। लेकिन ये जो बोर्ड 2D है, ये जो बोर्ड 2D है, आप देखिएगा कि ये जो आपका जो लाइन है चार्ट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, इस बोर्ड को ना 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे क्वाड बोला जाता है ना, 2 को बाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं ना, उसी तरह से 4 को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4। तो बेटा ये जो 4 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है ना, इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसे बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसे बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। और इस चेंबर को बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या आपको इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो बेटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी चीजें यहां पर लाइक करता है, जो भी चीजें यहां पर रहता है, वो देखो एक्स एक्सिस पे क्या था, ये आपको बताना है, आपको जल्दी बताइए कि इस जगह पर क्या था, इस जगह पर क्या था, 1 2 3 4 प्लस प्लस था ना, और इस जगह पर क्या था, प्लस ही तो था, 2 3 4। जो पॉइंट इस जगह पर लाइक करेगा उसके नसीब में, उसके किस्मत में क्या है बेटा, प्लस प्लस, प्लस मतलब एक्स और ये मतलब वाई, है ना। अगर इस जगह पर कोई भी लाइक, कोई भी पॉइंट लाइक करता है, इस जगह पर कोई भी पॉइंट लाइक करेगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका नसीब, उसका किस्मत में क्या लिखा रहेगा, प्लस और प्लस। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा तो ये क्या होता है बता दो, ये था -1 -2 -3 -4 -5। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लाइक करेगा तुम्हें बताओ, तो x है तो पहला क्या हो जाएगा माइनस, फिर y पर जाएगा, फिर क्या होगा प्लस। यानी जो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई चीज रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट रहेगा, उसका नसीब में पहले माइनस बाद में प्लस। क्यों? क्योंकि ये x होता है और ये y होता है। बताइए अच्छा लग रहा, और उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा मेरा टिकला, है ना। आइए थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। इसमें हम इसमें भी बताए थे कि आपका ये होता है -1 -2 -3 -4। और इस जगह पर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी अगर रहता है, किसी कुछ भी पॉइंट यहां पर रहेगा, हम रहेंगे, आप रहेंगे, इस क्वाड्रेंट पे अगर लाइक करेंगे तो इस क्वाड्रेंट पे उसकी किस्मत में क्या रहेगा, एक्स में पहले एक्स होता है ना माइनस, और वाई में भी माइनस, यानी ये एक्स है ये वाई है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा बताओ, प्लस, एक्स में प्लस एक्स है ना, प्लस प्लस और इधर माइनस। तो इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी भी टक पे परेशानी, टेंशन, चिंता नहीं लेना है, ठीक है।
आगे बात करते हैं, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। अब देखिएगा, अब आपके पास क्वेश्चन है, कर लोगे? अब कर लोगे? चलो करके दिखाओ। मैंने आपको अभी तुरंत तुरंत बताया अप्सिसा के बारे में। आई होप आप लोग बहुत अच्छा तरह से करेंगे बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको बना लोगे। अप्सिसा मतलब देखो, ये क्या था? x और ये क्या था? y। मैंने पहले बताया था। तो अप्सिसा बोले तो x कोऑर्डिनेट। तो अप्सिसा बोले तो ये x कोऑर्डिनेट कौन है? -9। आंसर हो गया -9, है ना जी? हिला डाला ना? आए? ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, यानी ऑर्डिनेट ये था, मैंने बताया था। तो ये क्या हो जाएगा? 5 आंसर। अब विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है बेटा? तुम ही देखो। ये था क्या? प्लस प्लस था ना, क्योंकि इधर प्लस था और ये भी प्लस, और ये क्या था आपका? माइनस प्लस था ना, ये इधर प्लस और इधर माइनस। तो यहां पर देखो माइनस और प्लस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब बोला डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पूछा तो आंसर क्या देंगे? y। वेरी गुड, क्या होगा? y। आंसर 5। अगर y एक्सिस पूछा तो आंसर क्या देंगे? -9, है ना? चलो अब इस क्वेश्चन को बताइए, बता अप्सिसा को बताओ। तो अप्सिसा का क्या हो जाएगा? तो अप्सिसा का हो जाएगा हमारा -a। ऑर्डिनेट का हो जाएगा -c। विच क्वाड्रेंट बेटा बताओ, विच क्वाड्रेंट? देखो यहां पर ध्यान दो, ये क्या था? प्लस प्लस, और ये क्या था बताओ? माइनस प्लस। ये क्या था बेटा? माइनस माइनस, क्योंकि दोनों जगह पर माइनस था, है ना? तो क्या होगा? माइनस माइनस दोनों में आ जाए, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है कि नहीं? चिंता नहीं लेना मैथ साइंस का, ठीक है? आइए, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस का वो x एक्सिस का डिस्टेंस पूछा, x पूछा तो आंसर क्या देंगे? y वाला। y पूछा तो आंसर क्या देंगे? x वाला, है ना? इजी है ना? नोट करके लिखने वाला बेटा कि गूगल मैप भी जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करता है। मैंने शुरू में इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट आते हैं, अब कुछ बातें करते हैं, अभी थोड़ा समझना। कुछ चीजें और यहां पर है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस जगह पर थोड़ा सा देखिएगा, जानना जरूरी है कि आपको पता होगा कि ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? और अगर आपसे कोई पूछे कि ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, तो ओरिजिन का पॉइंट होता है 0 और 0। एकदम आप ध्यान में रखना, एक चीज 100% समझना, कि ध्यान से समझना कि कभी भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप एक ऐसा पॉइंट बताओ, एक ऐसा पॉइंट बताओ, देखो इधर क्या था बेटा? 1 2, इधर क्या था? 1 2, इधर क्या था बेटा? -1 -2, इधर क्या था बेटा? -1 -2। आप ऐसा पॉइंट बताओ जो x एक्सिस पर हो और y एक्सिस पर भी हो, दोनों जगह हो, तो वो पॉइंट है ओरिजिन। क्योंकि x पर भी है 0 0 1 2, 0 -1 2, 0 1 2, 0 -1 2, x पर भी है और y पर भी है। तो ये ऐसा पॉइंट होता है बेटा ओरिजिन, ये ऐसा पॉइंट होता है जो x एक्सिस पर भी रहता है और साथ ही साथ y एक्सिस पर भी रहता है। एकदम नोट करके लो, एकदम सबसे पहले नोट करके लिखिए ये वाला आप, है ना? चलिए, कोई दिक्कत? चलो अब यहां पर एक चीज और बात करेंगे। अगर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, या थोड़ा सा क्वेश्चन और बताना है आपको, कि अगर पॉइंट ए ऐसा रहे, अगर हम आपसे क्वेश्चन दे दें, इसी जगह पर दे दें क्वेश्चन बेटा, कि इसी पर दे दें कि कोई पॉइंट ए है, आपको बोलेगा 0 और 2 को आपको यहां पर लोकेट करके बताना कि ये पॉइंट कहां पर होगा। तो ये क्या बेटा? x और ये क्या y। अब देखो x पर 0 कहां था? यहीं पर था, 0 तो यहीं पर होगा 0, और y पर क्या है? 2, यहां पर 1 2, यहीं पर है ना 2 1 यहीं पर है 2, यानी पॉइंट ए कहां पर लोकेट करेगा? तो पॉइंट ए लोकेट करेगा आपका 0 और 2 कहां पर? इस जगह पर।
अगर मैं आपसे अब पूछूंगा, अब मैं आपसे ये पूछेंगे कि पॉइंट ए किस क्वाड्रेंट में है, पॉइंट ए, क्योंकि देखो देखो एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर क्या, देखो एक्स एक्सिस पर 0 यहां पर है और वाई कहां इधर है, वाई यहां पर है, तो वाई कितना 1 2 पर है। तो बता पूछेंगे क्या कि ये जो टू, अगर ए का पॉइंट कहां, पॉइंट ए कहां पर है, कहां पर लोकेट कर रहा है, तो पॉइंट ए यहां पर लोकेट कर रहा है कि नहीं। लेकिन अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि पॉइंट ए जो है किस क्वाड्रेंट पर लोकेट कर रहा है, किस क्वाड्रेंट पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपका आंसर क्या होगा। तो बेटा ये किसी क्वाड्रेंट में लोकेट नहीं है, ये लोकेट है, ये लोकेट है वो वाई एक्सिस पर लोकेट है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस पर लोकेट कर रहे हैं, इस पे वाई एक्सिस पर लोकेट कर रहा है, ना कि किसी क्वाड्रेंट पे। अगर हम आपसे पूछेंगे कि बी जो है 3 और 0 ये किस पे लोकेट कर रहा है, 3 मतलब x और y मतलब 0, तो x एक्सिस कहां पर है बेटा, x एक्सिस यहां पर है, तो 0 यहीं पर है, 0 यहीं पर है, और सॉरी x कहां पर है बेटा, यही x है, 3 1 2 3, यहां पर 3 आ गया, इस जगह पर 3, और y क्या है 0, तो y कहां पर है बेटा, यहां पर है ना, ना ये इधर जा रहा है ना ये इधर कहीं पर जा नहीं रहा, तो ये जो पॉइंट है ना इसी पॉइंट पर भी लोकेट कर रहा है आपका 3 और 0। बात समझ, अगर आपसे पूछे कि ये जो बी पॉइंट है किस क्वाड्रेंट पर लोकेट कर रहा है, तो इसका आंसर होगा एक्स एक्सिस पर। आंसर क्या होगा, एक्स एक्सिस पर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर ही लोकेट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर ही ये पॉइंट है। ठीक है, कोई दिक्कत। यहां पे एक चीज और मजेदार मजेदार बात हम आपको बताना चाहते हैं ताकि इस चैप्टर का बेसिक ठीक हो सके आपका। ठीक है, देखो इसको लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हम बोलेंगे कि जो ये है एक्स एक्सिस पर, मान लो सपोज दैट कि एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं, फिर से सुन रहे बता रहे बेटा, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट, जैसे एक्स एक्सिस पर देखो बेटा ये एक्स एक्सिस पर, अब एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होगा, तो इसका पॉइंट क्या होगा, अगर हम इसका पॉइंट पूछेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 0, इसका पॉइंट क्या होगा 2 0, इसका क्या पॉइंट होगा 3 0, इसका पॉइंट क्या होगा 4 और 0। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जितना भी पॉइंट होगा वो सब y जो होगा 0 होगा। एक्स एक्सिस पर कभी भी कोई पॉइंट पूछेगा कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट बताइए, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट पूछेगा तो y हमेशा 0 होता है, क्योंकि देखो x पर 1 है तो y क्या होगा, y तो 0 ही होगा ना बेटा। अगर 2 पर पूछेगा कि 2 पर इस पॉइंट पर बताइए तो क्या होगा 2 0, क्योंकि पॉइंट 2 तो है, x पर 2 तो है, लेकिन y कहां पर है, y तो यहीं पर है, यानी इस पॉइंट पर जितने भी पॉइंट होगा, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होगा वो सब आपका y इक्वल टू 0 होगा। सिंपल से लैंग्वेज में समझो बेटा कि x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होगा, फिर से पूछ रहे हैं, x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होगा वो y कितना होगा 0। उसी तरह से थोड़ा सा और हम आपसे बात करना चाहते हैं कि मान लो तो ये आपका 1 है, 2 है, ये है 3 है, ये 4, इधर लिखाना था लेकिन हम इधर लिखने जगह नहीं है, तो अब पूछेगा y एक्सिस पर, y एक्सिस पर जो होगा, y एक्सिस पर अगर y एक्सिस पर पूछेगा तो x क्या होगा 0, हम बोलेंगे y एक्सिस पर यहां पर पॉइंट बताइए कौन सा होगा, तो पॉइंट क्या होगा x हो जाएगा 0 और y क्या हो जाएगा 2। इस पॉइंट पर बताइए, इस पॉइंट पर कौन सा पॉइंट होगा, इस जगह पर पॉइंट बताइए तो क्या होगा 3 पहले 0 फिर 3। इस पॉइंट, इस y एक्सिस पर अगर इस पॉइंट पर अगर कोई इस जगह पर कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा 0 और 4, यानी y एक्सिस पर अगर पूछे तो x क्या होगा 0, और x एक्सिस पर पूछे तो y क्या होगा 0। एकदम ध्यान में रखना, x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट होगा वो y क्या हो जाएगा 0, और x एक्सिस पर जो भी पॉइंट पूछेगा, x एक्सिस y एक्सिस पर जो भी पॉइंट पूछेगा तो उसका x क्या होगा 0। ठीक है, चलो इसको भी लिख लीजिएगा, हम इसको हटाते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन था देख लेते हैं। अब बताइए, क्वेश्चन हमारे पास आ गया
अब आपको बेसिक ठीक हो गया। बड़ा मजेदार क्वेश्चन लेकर हम आप लोगों के लिए आए हैं, आप लोगों को बनाना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट बोलने का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई। अभी बताए थे ना, कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई। फाइंड द कोऑर्डिनेट बताना है आपको। अगर विच लाई बोथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, आपको ऐसा पॉइंट बताइए, ऐसा कोऑर्डिनेट बताइए, ऐसा पॉइंट बताइए जो एक्स एक्सिस पर भी लाई करता है और वाई एक्सिस पर भी लाई करता है। तो मैंने बताया था ना, उसका आंसर हो जाएगा ओरिजिन। क्या होगा, 0 और 0। देखो अभी देखो, अभी क्या है 1 2, ये क्या है -1 -2, ये क्या हो जाएगा 1 2, ये क्या हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा -2। अब ऐसा पॉइंट बताइए, एक्स एक्सिस पर कौन पॉइंट है 0 0, वाई एक्सिस पर कौन पॉइंट है 0। यानी ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों जगह पर रहता है। मतलब ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पर भी रहता है और वाई एक्सिस पर भी रहता है, यानी 0 और 0। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हुज कोऑर्डिनेट इज -2। देखो हुज ऑर्डिनेट, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहां पर देखो ऑर्डिनेट बोले तो वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कितना -2, जो कहां लाइक कर रहा है वाई एक्सिस पर ही लाइक कर रहा है। अब तुम बेटा बताओ, वाई एक्सिस -2 दे दिया है, अगर y एक्सिस -2 दिया, आपको बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट, पॉइंट बताना है, पॉइंट बताना है जिसका ऑर्डिनेट -2 है, यानी y एक्सिस -2 दे दिया है तो y एक्सिस पर ही लाइक कर रहा है। अगर y एक्सिस पर लाइक कर रहा है तो x क्या हो जाएगा 0। तो मैंने बताया था आंसर 0। y एक्सिस का पर ही लाइक कर रहा है ना, तो आंसर क्या होगा, y एक्सिस पर लाइक कर रहा है तो x क्या हो जाएगा 0, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर कि, अब देखो कभी भी ना इस जगह पर जो भी एक्स एक्सिस पर, यहां पर ध्यान दो कि इस जगह पर कभी भी ध्यान से सुनना, क्या क्या आ जाता है यार। देखो अभी देखिएगा, आपको बताना है क्या, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। जैसे कि अभी थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा समझाने के तौर पर लेते हैं कि अभी मान लो सपोजेड कि ये आपका चारों क्वाड्रेंट यहां पर है, ये x है और ये y है। अगर बोलेगा कि x एक्सिस का जो लाइन है उसका इक्वेशन बताइए, तो क्या होता है, इक्वेशन इक्वल टू 0 लगा देते तो इक्वेशन बन जाता है। तो यहां पर x एक्सिस का इक्वेशन पूछा है तो आंसर क्या होगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जब y एक्सिस का पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0। अभी तुरंत बता के निकले हुए हैं, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, हुज अब्सिसा। अब देखो जिसका अब्सिसा, आपको एक पॉइंट बताना है, आपको एक पॉइंट बताना है, आपको एक पॉइंट बताना है जिसका अब्सिसा क्या है -6, मतलब 6 है। अब्सिसा बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है कितना 6, एक्स कोऑर्डिनेट 6 दिया है, जो लाइक कहां कर रहा है एक्स एक्सिस पर ही लाइक कर दे रहा है, तो वाई क्या हो जाएगा 0। अभी तुरंत बताएं, बस हो गया आंसर। अगर हुज अब्सिसा -1 है, अब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, कितना दिया 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -1, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0। आपको पूछ रहा है कि एक पॉइंट बताइए, एक पॉइंट बताइए जिसका अब्सिसा -1 है और ऑर्डिनेट 0, तो इसको पॉइंट कौन होगा -1 और 0। सब इजी, सब इजी है, बहुत इजी। अगर आप ध्यान से कॉपी किताब लेके बैठे होंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। इस जगह पर आइए, विच लाई ऑन द वाई एक्सिस, क्या है y एक्सिस पर, विच लाई ऑन द y एक्सिस एंड 6 यूनिट ऑर्डिनेट ऑफ द अबव ऑरिजिन। अब देखो y एक्सिस पूछा है तो x क्या हो जाएगा 0, यानी आपका 0 तो आ गया। अब क्या कर रहा है 6 यूनिट अबव द ऑरिजिन। अब देखो मान लो सपोज दैट कि आपका ये क्या है क्वाड्रेंट, है ना। अब यहां से पूछ रहा है 6 यूनिट अबव द ऑरिजिन, ऑरिजिन यहीं पर है, ऑरिजिन यहीं पर, यहां से 6 यूनिट कुछ यहां पर होगा, होगा ना। तो यहाँ से 6 यूनिट कहाँ गया, यहाँ पर गया, मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 आए। तो अब मुझे बताइए y एक्सिस पर पूछा तो x क्या हो गया 0, तो y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस सो सिंपल। हुज बोथ कोऑर्डिनेट, आपको
हुज बोथ कोऑर्डिनेट बताइए इक्वल, क्या है इक्वल, विच लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट बोलने का मतलब ये क्वाड्रेंट को थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं हम लोग, इस क्वाड्रेंट पर जो 7 यूनिट अवे फ्रॉम द ईच एक्सिस, इधर से भी 7 है और इधर से भी 7 है ना, 7 है, ठीक है। मतलब हुज बोथ कोऑर्डिनेट बताइए आर इक्वल, दोनों इक्वल है, एंड विच लाई, जो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, जो 7 यूनिट्स अवे फ्रॉम द ईच एक्सिस, दोनों एक्सिस से, यहाँ से 7 यूनिट, यहाँ से 7 यूनिट जा रहा है, यहाँ से 7 यूनिट और यहाँ से भी 7, यहाँ से 7 यूनिट और यहाँ से भी 7 यूनिट, तो ये क्या था -7 और ये क्या था -7, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, -7 और -7, ठीक है। आइए अब क्वेश्चंस और है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई। अभी प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आने वाला है, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए देखो, सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट आपको, इसका क्वाड्रेंट, इसका क्वाड्रेंट, इसका क्वाड्रेंट, इसका क्वाड्रेंट, इसका क्वाड्रेंट आपको बताना है। तो बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। आगे सबसे पहले ये क्या था बताओ, प्लस प्लस, ये क्या होगा बताओ, माइनस प्लस, ये क्या होगा माइनस माइनस, ये क्या होगा प्लस और माइनस, है ना। अब तुम देखो -3 माइनस और ये क्या है प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ यहाँ पर, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड। 4 प्लस माइनस, यहाँ पर ये प्लस है ना, छुपा रहता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। प्लस 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 कौन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। प्लस प्लस कौन होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। बस इजी था यार, बस समझना था बस, और कुछ नहीं। A point whose coordinates are both negative, अब बताइए दोनों नेगेटिव कब होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, है कि नहीं। तो आंसर क्या लिख देंगे बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। देखो ना कहाँ था, ये था क्या प्लस प्लस, ये क्या था आपका माइनस प्लस, ये क्या था आपका माइनस माइनस, और ये क्या था आपका प्लस और माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो है माइनस माइनस। हो अब बता द पॉइंट ए, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है आपका ए है, जिसका पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ए और बी दिया हुआ है, जो सेकेंड क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, यानी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट बोलने का मतलब ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इधर माइनस और इधर प्लस, है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट फाइंड विच ए और बी में से बड़ा कौन होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये x है और ये y है, तो इसमें से x कौन होगा, ये, और ये क्या होगा y, है ना। मान लेते हैं कि x की जगह पर ले लेते हैं -4 और यहाँ ले लेते हैं +5। अब बता कौन बड़ा है, माइनस प्लस में कौन बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है y वाला बड़ा होगा, प्लस में है, तो बी आंसर होगा आपका आंसर, है ना जी। आइए नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अभी आपका पूछ रहा है कि वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस यहां पर है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब वाई एक परपेंडिकुलर बनाइए ऑफ ए पॉइंट का, इसका परपेंडिकुलर इस तरह परपेंडिकुलर बन रहा, पॉइंट वाई एक्सिस नॉन एज, वाई एक्सिस कौन होगा बेटा, ये था क्या एक्स एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, है ना। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस से, यानी वाई एक्सिस से आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना, ओरिजिन ना, अब्सिसा, अब्सिसा कहा जाता है। यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा तो पहले क्या होगा आपका अब्सिसा, तो मान लो कि 6 और 7 है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो पॉइंट, वही तो पॉइंट हमारा क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट का होगा वो क्या परपेंडिकुलर ही तो बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये क्या होगा अब्सिसा ही तो था। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B3 -5 फ्रॉम x एक्सिस। उस तरीके आपको x एक्सिस जो B है ना, वो x एक्सिस का से
में पूछ रहे हैं ना, तो डिस्टेंस पूछ रहे हैं ना, तो 3 और -5 है, तो एक्स एक्सिस कौन होगा, 3 है कि -5, आप मुझे बता दो। चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट आप लोग बताइए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो बताइए क्या आंसर होगा, एक्स एक्सिस का पूछा है तो आंसर क्या देंगे, वाई वाला, आंसर क्या होगा 5, आंसर 5। जैसे अभी मान लो सपोज दैट बेटा कि ये हमारा एक्स एक्सिस था, अब कोई पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, तो 3 और -5 से पूछ रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस से पूछा है ना, तो उसका वाई क्या होगा, हमारा एक्स ये है और वाई ये, तो एक्स एक्सिस से पूछा है तो आंसर वाई वाला दे देंगे 5, ये एक्स हो जाएगा और ये वाई। आइए, अब सिस अप ऑल द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखो अभी मुझे बताना, अच्छा क्वेश्चन था ये और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो अभी मान लो सपोज दैट कि यहाँ पर ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, मान लो सपोज दैट कि एक पॉइंट यहाँ पर है, तो एक पॉइंट एक्स एक्सिस 2 3 4 5, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर तो क्या होगा हमारा, तो 1 2 3 4 5, एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा, पहले 1 0, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 2 0, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 3 0, यही ना होगा, और इस पॉइंट पे क्या बोलेंगे -1 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पूछा तो y इक्वल टू 0 होना चाहिए, 1 2, इसको क्या बोलेंगे -2 0 बोलेंगे कि नहीं, और इसको -3 और 0, यानी क्या 0 होगा ना, 1 होगा क्या ना, 2 होगा क्या ना, कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर होगा, आंसर मारिएगा, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स आर p -2 और q -3/5। अब्सिस्सा ऑफ p बताना है, अब्सिस्सा ऑफ p बताना है। देखो अब्सिस्सा ऑफ p, इसका मुझे बताया दो, इसका जो अब्सिस्सा होगा p, तो p अब्सिस्सा कौन था, अब्सिस्सा मतलब x कोऑर्डिनेट, तो x कौन होगा -2, तो हो गया -2, फिर से ये माइनस, अब्सिस्सा ऑफ q, q का अब्सिस्सा कौन होगा -3, इसको सॉल्व कर दो, 3 और 2 +1 कहाँ पर है 2 में, ठीक है, होगा ना जी। इसका अब्सिस्सा जो -2 और 3 का अब्सिस्सा कौन होगा, अब्सिस्सा यही होता है ना, अब्सिस्सा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट यही ना होगा, और अब्सिस्सा भी, अब्सिस्सा को ही एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है, अब सीसा है ना, और इसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं कि नहीं, हाँ। द रिफ्लेक्स ऑफ द पॉइंट p -4 और 5, ये साइंस का क्वेश्चन है, मजा आएगा देखिएगा। मान लो सपोज दैट कि ये y एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर है, कोई पॉइंट है y एक्सिस पर, एक पॉइंट है p, एक पॉइंट है p -4 और 5, जिसका रिफ्लेक्शन है। अब मान लो कोई रिफ्लेक्शन है, कोई चीज को मान लो सपोज दैट कि ये रिफ्लेक्शन मतलब ये मान ली मिरर है, तो अगर मिरर का जो डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस कितना दिया है -4/5, तो इसका डिस्टेंस इमेज के बाद कितना बनेगा, इमेज के बाद कितना बनेगा डिस्टेंस बताइए, तो जितना दूरी पर ये रहता है उतनी दूरी पर इमेज बनता है, आप पढ़े होंगे 8 में ही पढ़े होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा -4 और 5, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ हाँ। अब आगे हम लोग बेसिक को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज में आ गए, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। एक्सरसाइज सेट पॉइंट 1.1 क्या कहता है, रियांस रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी। अब पॉइंट देखिए यहाँ पर एक है ओ, आपका ओ है, क्या क्या दिया दे ओ ए बी सी, ओ यहाँ पर ओ ए बी सी, रियान का रूम है, जो पॉइंट है ओ ए बी सी, मार्किंग इट्स कॉर्नर द एक्स और वाई एक्सिस पर है। अब देखो ये क्या है बच्चा बताओ, ये क्या होगा एक्स एक्सिस और ये क्या होगा वाई एक्सिस होगा, द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मार्क्ड कर देना, कर दिए इन द फिगर। पॉइंट ओ
पॉइंट ओ, ये जो है आपका ओरिजिन है, और ओरिजिन बोले तो 0 और 0, जिसका रेफरिंग टू फिगर आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया, आपको आंसर वो बताना है। अब देखो आंसर क्या है। अगर डी आई आर आई D1 और R1, सॉरी देखो D1 और R1 कहाँ पर है। देखो बेटा यहाँ D1 R1 रिप्रेजेंट करता है दरवाजा को, यानी डोर को, दरवाजा कर, डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, रियान का रूम का। तो रियान का रूम का दरवाजा देखो, ये मान लो रियान का रूम है, यहाँ पर बेड है, यहाँ पर बाथरूम वगैरह है, यहाँ पर टेबल लाइट है, यहाँ पर आपका कुछ फ्लावर वगैरह रखा हुआ है। तो रियान का जो डोर है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है D1 और R1 से। तो देखो बेटा D1 यहाँ पर है और R1 यहाँ पर है, ठीक है। D1 R1 ये है दरवाजा। अभी ये सलाह, ठीक है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अब देखो लेफ्ट वॉल कौन है बेटा, जैसे लेफ्ट वॉल ये होगा, तो इस दीवार से, ये दीवार है इसका, लेफ्ट वॉल है, इस दीवार से इस दरवाजा का डिस्टेंस बताना है। इस दरवाजा ये जो दरवाजा है ना, यहाँ से यहाँ क्या है बेटा, दरवाजा ही तो है। तो इस दरवाजा जो डोर है ना, इस दीवार से कितना डिस्टेंस पर है, आपको ये बताना है। तो कितना डिस्टेंस पे आप बताइए। फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो बताओ कितना होगा। तो अगर आप देखेंगे दरवाजा हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका यहाँ से जीरो से गिनेंगे, देखो 1 यूनिट, अरे यार यहाँ क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, 2 3 4 5 6 7 8, है ना। देखो दरवाजा यहीं पर था, देखो दरवाजा यहाँ पर है, सॉरी देखिए दरवाजा यहीं पर है ना, यहाँ पर देखो D1 और R1 यही ना गेट, यही है गेट आपका। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है, इस दीवार से इस गेट का डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8 यूनिट, ठीक है। आइए आगे अब हम लोग चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। अब तुम मुझे बता बेटा, आप इस डी का कोऑर्डिनेट बता था, इसका पॉइंट पूछ दिया आपका कि इसका ये जो डी है ना, इसका कोऑर्डिनेट बताइए। आप ही बताइए क्या बताना है आपको, आप ही बोलो क्या बताएं हम आपको। तो डी का कोऑर्डिनेट पूछा है ना, तो ये देखो एक्स एक्सिस पर ही तो है, तो एक्स एक्सिस पर ही पूछा है। तो अगर एक्स एक्सिस पर डी है 8, ये है हमारा माइनस आपका, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है, एक्स एक्सिस पर ये क्या है 8 है, ये 8 है। और एक्स एक्सिस पर पूछा है ना, पूछ रहा है ना कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी का कोऑर्डिनेट को, ये हो गया 8। तो एक्स एक्सिस पर ही तो है, एक्स एक्सिस पर तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पर रखो, तो अगर एक्स एक्सिस पर ये 8 है तो वाई क्या हो जाएगा 0। एक्स एक्सिस पर ही तो पूछा है, देखो एक्स एक्सिस पर ही तो है, एक्स एक्सिस पर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 8 और 0। इफ r इज द पॉइंट ऑफ 11.5 और 0, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर आप थोड़ा सा इसको हल्का सा चेंज करते हैं, क्योंकि हाँ अब ठीक है। देखो अब बोल रहे क्या, जो आर है ना, देखो देखो जो r है ना, इज द पॉइंट ऑफ 11.5 और 0। देखो 11 r कहाँ पर, यहाँ पर देखो 11.5 और 0, ठीक है। हाउ वाइड इज द डोर, कितना दूरी पर है ये डोर, कितना दूरी पर आप मुझे बताओ, ठीक है। तो हाउ वाइड इज द डोर, ये जो दरवाजा है ये कितना दूरी पर है आपको बताना है, कितना दूरी है, कितना वाइड है। देखा जाए तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका r है 11.5 और यहाँ पर 0 है। तो r जो है आपका, r एक पॉइंट है 11.5 और 0। हाउ वाइड, कितना वाइड है डोर का, कितना वाइड है यहाँ से। तो देखो यहाँ से 11.5 तक कितना वाइड है, देखो 1 2 3 और यहाँ से क्या 0.5, तो कितना हो गया 3.5 यूनिट। नहीं दिख रहा है ना, दिखाता हूँ मेरे को।
देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, आर जो है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक मार्क किया गया है, यहाँ पर ना एक मार्क किया गया है यहाँ पर, और ये मार्क को आर बोले थे 11.5, ये पॉइंट, और ये दरवाजा था D1 को दरवाजा बोले थे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, देखो पहला एक यूनिट ये हो गया, 2 3, अब तुम देखो हमारा आर कहाँ पर है, थोड़ा सा इसको अभी रेज करते देखो, अब देखो आर कहाँ, यहाँ पर है, यानी यहाँ से कितना यूनिट हुआ, एक, यहाँ से यहाँ कितना यूनिट हुआ, एक, यहाँ से यहाँ कितना यूनिट, 2, यहाँ से यहाँ कितना हुआ, 3, और यहाँ से यहाँ कितना है, 0.5 है, 0.5 है, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ, 3.5 आंसर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीका हम आपके लिए लाए हैं, यहाँ पर एक तरीका और है, जैसे देखो, अब देखो ये दरवाजा कितना है, 8 है, 8 है, और ये कितना है, 11.5 है, दोनों को घटा दो ना, आ गया हमारा 3.5 आंसर। तो यहां से यहां का डोर का डिस्टेंस पता चले, हाउ वाइड कितना है, 3.5। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? क्या आप मुझे बताइए, क्या ये जो दरवाजा है 11.5 जो 3.5 यूनिट का है, और एनसीईआरटी बुक में बता रहा ना, एक यूनिट का मतलब होता है 1 फीट, एनसीईआरटी बुक में है एक यूनिट मतलब 1 फीट, तो अगर ये 3.5 यूनिट का है तो क्या दरवाजा कंफर्टेबल है अंदर बाहर जाने के लिए? हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम 5.5 फीट का है, और हम काफी देखा जाए तो हम 5.5 फीट का है, तो अच्छा है, आराम से कोई भी चीज अंदर बाहर हो सकता है, यानी ये दरवाजा कंफर्टेबल है किसी चीज को एंटर करने का, अंदर बाहर जाने का। तो डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? अगर एक पर्सन इन द व्हील चेयर पे है, व्हील चेयर मतलब जो नहीं होता व्हील चेयर पर, जिसका व्हील चेयर से चलाता है जो, और फिर अंदर बाहर करेगा, तो व्हील चेयर से अगर अंदर बाहर करेगा, वांट्स टू एंटर द रूम, व्हील चेयर पे बैठकर रूम के अंदर आना चाहेगा, तो उसके लिए क्या कंफर्टेबल हो पाएगा? हाँ ऑब्वियस होगा, काफी लंबा चौड़ा, आराम से एंटर कर सकता है, आराम से बाहर जा सकता है, ठीक है। एंटर द रूम, विल ही सी एबल टू डू इजिली? यस, इजिली पास कर लेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बी, बी कहां है, बी 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 यहां पर है, यहां पर बी है, बी जो है आपका यहां पे देखिएगा, ये जो बी है यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो बी है ना आपका बी, ये कितना दिया, 0 और 1.5, इसका पॉइंट दे दिया है, इसका पॉइंट दिया है बी का 0 1.5, और एक पॉइंट और है बी का 0 और 4 का, यानी B2 का, यहां से यहां पर जो B2 है इसका दिया है 0 और, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम। ओहो, ये जो बाथरूम है ना, बाथरूम डोर से, जो बाथरूम का जो ये डोर है ना, ये जो बाथरूम का जो डोर है ना, इस डोर का ये एंड पॉइंट है। द बाथरूम डोर नैरो वाइडर देन द रूम डोर। आपको बताना है कि जो बाथरूम का डोर नैरो है या फिर वाइडर है, किससे, रूम का डोर से। अब रूम का डोर कहां है, यहां पर है, तो आपको बताना है कि ये डोर और ये डोर, इन दोनों में से कौन ज्यादा वाइडर है या फिर ज्यादा नैरो है। तो आप थोड़ा सोचो ना, तो यहां से 4 से 1.5 घटा दो, क्योंकि ये तो होगा नहीं, 4 को 1.5 से घटा दे तो कितना हो जाएगा, अगर 0.0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1.5, 10 में 5 गया तो 5, 3 में गया तो, यानी 2.5, यानी यहां पर कितना डिस्टेंस है, ये जो डोर है, इस डोर का लेंथ कितना है, 2.5, और मेन डोर का लेंथ कितना था, 3.5, तो बड़ा कौन है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा कौन हो गया, 3.5, यानी हम लोगों का जो बाथरूम जो मेन डोर है ना, आपका मेन डोर जो है आपका, वो क्या है, बड़ा है, किससे, इस डोर से, ठीक है, B1 एंड B2 से, ठीक है। B1 और B2 जो है ना, ये इन दोनों का डोर का जो डिस्टेंस है ना, लेंथ है ना, वो इससे ये छोटा है, यानी ऑब्वियस समझिए बात को, जो बाथरूम का जो डोर है, ये क्या था, बाथरूम का जो डोर है, ये बाथरूम का डोर छोटा है रूम के डोर से, बस
नेक्स्ट, अब आते हैं डिस्टेंस 2 पॉइंट इन द 2D प्लेन। अब ये क्लास 10 का टॉपिक है, लेकिन 9 में सिलेबस चेंज करने के बाद यहाँ पर दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे, कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट सॉरी, अगर आपसे कोई पॉइंट पूछे, अभी मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, और इस दोनों पॉइंट का आपको डिस्टेंस पूछे कि कितना डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन दोनों 2D प्लेन का। तो ये 2D पे ही ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पर ही ड्रॉ करे तो 2D तो है, तो इसका डिस्टेंस बताइए। तो इस पॉइंट ए का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, उसका नाम देते थे एक्स और वाई, और इस बी पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट दे देते हैं एक्स और वाई, इसका भी नाम दे दिए, है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस पॉइंट को हम बोल दिए x1 और इसको बोल दिए y1, और इस पॉइंट b को इसको बोलिए x2 और y2, यानी दोनों जगह 1 1 और दोनों जगह 2 2। अब a और b का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो a और b का जो डिस्टेंस होता है अंडर रूट करके बेटा क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है इन दोनों डिस्टेंस, इन a और b, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को अगर हम लगा देंगे तो इस दोनों का डिस्टेंस पता चल जाएगा। अगर आपको जानना है तो आप लिख लो यहां पर, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन तो देते ही हैं, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। चलो ठीक है, अब मान लो क्या एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दिए ए और इस पॉइंट का नाम दे दिए बी। सॉरी, ए और बी कहां से होगा, पी और क्यू बोला है ना। ओहो, इसका पॉइंट नाम दे दिए पी और इसका नाम दे दिए क्यू, और इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया है -6 और 7, -6 और 7, और क्यू का कितना दिया है -1 और 5। अब क्या बोल रहा है कि P और Q का बीच का डिस्टेंस बताना है, तो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, क्या था फॉर्मूला बताइए मुझे। तो फॉर्मूला था PQ का आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखो इसको क्या बोले थे, याद करो, इसको क्या बोले थे, थोड़ा सा आप रिमाइंड कीजिए। इसको बोलते थे x और इसको बोले थे y। इसको क्या बोले थे हम, बताओ, इसको क्या बोले थे x और इसको बोले थे y। और ये दोनों फर्स्ट में है तो क्या बोलेंगे 1 1, और ये सेकंड में है तो क्या बोलेंगे 2 2। अब फॉर्मूला में बताओ, x2 कितना है, देखो -1, x1 कितना है -6, लगा दो ना स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 5 और y1 कितना है 7, कर दो ना, इसका स्क्वायर लगा दो, तो क्या होगा बेटा बता, -+6 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, और इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको यहाँ ले देते हैं, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये 25 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 29 रूट, यानी किसका P और Q, यानी इन दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा √29। आप लोग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 0 4 0 0 0। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिएगा मेरे पास एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, और इसका जो लेंथ है यार, इसका नाम देते हैं ए बी से, है ना। तो ये है हमारा 0 और 4, और बी कितना है 0 और 0, और सी कितना है 3 और 0। अब पेरीमीटर पूछा है
तो बेटा क्या करते हैं कि सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस जो अभी था ना, ये इसका डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं, याद रखना बेटा। जो अभी लिखे थे ना ए बी का, जो अभी लिखे थे ना ए बी इक्वल टू, इस तरह से लिखे थे ना फॉर्मूला, तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं, याद रखना। y2 माइनस y1 का, और इसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला से इसका डिस्टेंस निकालते हैं, और इसी फॉर्मूला से इसका डिस्टेंस निकालते हैं, और इसी फॉर्मूला से इसका डिस्टेंस निकालते हैं, और क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं क्या करके। तो ये हो गया क्या, x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 और y2। तो x1 कितना है बताइए, x2 कितना है 0, और x1 x2 भी 0, y1 भी 0, चलो होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0, और y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, और ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा बताओ, 0 + 16, आंसर 16। यानी इसका डिस्टेंस जो होगा वो क्या है आपका 16। अब हम क्या करते हैं, BC का निकालते हैं। ये x2 और y2 तो इसको मान ले x1 और y1 है ना, कोई दिक्कत, तो निकालते आओ। BC का निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और y1 का होल स्क्वायर। अब बता बेटा x2 कितना है 0, x1 कितना है -3 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 0, और y1 0 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ये क्या 0 का स्क्वायर 0 यू यानी 9, और ये रूट तो है ही, तो ये क्या हो गया 3, यानी इसका डिस्टेंस क्या हो गया आपका 3। ठीक है, उसी तरह से हम इसका भी निकाल लेते हैं, AC का भी निकालते हैं। तो इसको इरेज कर दे थोड़ा सा, क्योंकि समय नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा इसको हल्का सा मिटा देते हैं, लिख तो दिए हैं। देखो अब ये क्या है x1 y1, और ये क्या है, इसको एक को मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, दोनों को फॉर्मूला में बैठ सके। ठीक है ना। आओ x2 कितना है 0, और x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 और y1 0 का होल स्क्वायर। ये कितना जगह -3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ तो रूट चढ़ेगा ना, ये सब जगह रूट रहेगा, आप रूट चढ़ा देना। 9 + 16 क्या हो गया हमारा 16 9 25, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ये रूट 16 था क्या, हमको लगता है रूट 16 होगा, ये 16 नहीं होगा, ये रूट 16 होगा, तो इसका 5 आ गया, इसका रूट 16 था शायद, तो इसका क्या हो जाएगा 4। अब इसका पेरीमीटर निकालने बोला जा रहा है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सबको जोड़ दिया जाता है, AB + BC + AC, है ना, पेरीमीटर में सबको जोड़ दिया जाता है। तो क्या होगा 4 3 और 5 कितना हो गया 17 यूनिट, आंसर। इजी था। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड B इज 5 यूनिट। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, तो एक पॉइंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ S मतलब डिस्टेंस है ये, ठीक है, x का निकालना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट B और ये B है और ये भी B, कुछ गलती है, यानी ये होगा A होगा शायद, ये A होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, इसका नाम दिए A, इसका पॉइंट क्या है B। तो A कितना है 0 और 0, और B कितना है x - 4, है ना। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, अब यहां से लेकर यहां कितना डिस्टेंस दे दिया है 5 यूनिट,
5 यूनिट दे दिया। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, ए बी का लगा दो ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी कितना है 5, x2 कितना होगा बताइए, ये क्या था x1 y1, ये क्या हो जाएगा बताइए x2 और y2 है ना। तो x2 कितना x2 कितना हो जाएगा, तो x2 कितना हो जाएगा हमारा x और x1 कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा -4 और y1 कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर है ना। और यहाँ पर रूट ही रहेगा। अब देखिए ये रूट हटेगा, ये रूट हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर में आ जाएगा 25 हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस यानी एक्स स्क्वायर ही बचेगा यहाँ पर, और यहाँ क्या बचेगा -4 का स्क्वायर यानी 16। अब ये क्या 25 इधर प्लस में आ जाएगा 16 आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 9 एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा रूट में आ जाएगा 9। तो x कितना आ गया 3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग और हार्ड होते जाएगा देखिएगा। ठीक है, बस आप लोग बने रहिए, कॉपी किताब लेकर बैठे रहिए। अब यहाँ पर कोलिनियर आ गया, क्या होता है कोलिनियर पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं। देखिएगा कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट और उन तीनों पॉइंट को जोड़ने पर एक ही लाइन बने, एक ही लाइन सेगमेंट बने, तो वैसे पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि देखो मान लो सपोज देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इन तीनों को ज्वाइंट करते हैं तो क्या ये तीनों पॉइंट से एक ही लाइन बनेगा, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए बी सी, क्या एक ही पॉइंट बनेगा ना, ये टच तो नहीं हो रहा, तीनों टच होना चाहिए एक ही लाइन में। क्या टच होगा इस तरह करके नहीं ना, तो यहाँ अगर टच करते तो ये तो इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो देखो 2 लाइन बन गया ना, तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा। जैसे एक और ना एग्जाम्पल देते हैं ए बी सी। अब इन दोनों तीनों एक लाइन खींचे जो तीनों टच हो जाए, एक ही लाइन में तीनों टच होना चाहिए। देखो टच हुआ, टच हुआ, तो ये ए बी सी क्या तीनों, ये तीनों पॉइंट में एक ही लाइन टच हुआ, एक ही लाइन इन तीनों पॉइंट से गुजरा, तो हम बोलेंगे ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो आपको बताना चेक करना है कि ये 3 जो पॉइंट है क्या ये कोलिनियर है, क्या सचमुच कोलिनियर है, देखते हैं। तो देख लेते हैं। अब मान लो कि एक पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है मान लेते ये है 1 1 ए, और एक पॉइंट है बी, क्या है वो 5 और 2, और एक पॉइंट है हमारा सी, वो कितना है 9 और 5। अब ये कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लो। देखो ए बी का डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारा यही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या था x1 y1, ये क्या होगा x2 y2। तो x2 कितना है बेटा 5 और x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, और y2 कितना है 2 और y1 होल का स्क्वायर। अब इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और क्या हुआ 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 16 प्लस 1 यानी √17, यानी यहाँ पर कितना डिस्टेंस आ गया √17, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस √17 आया। अब BC का निकालते हैं, तो BC का निकाल, ये x2 है तो इसको x1 मान लेते हैं, x1 और y1। थोड़ा सा विदाउट फॉर्मूला का कर रहे हैं, देखिएगा x2 5, x1 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 और -5 का होल स्क्वायर। इसका रूट करते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए -4 का होल स्क्वायर
प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 16 और कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो गया यहाँ पर 25, क्या हो गया 5, है ना, सही किए है ना। तो x2 कितना हो जाएगा 5 और x1 9, y2 हो गया 2 और y1 हो गया -5, ठीक है। अब इसको 4 किए 3 के, ठीक है। चलिए अब निकाल लेते हैं BC के बाद, अब निकालते हैं एक बार AC का निकाल लेते हैं। तो AC का निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, ये x1 y1 है तो इसको x2 y2 मान लो, अब x2 y2, ठीक है। ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ये y2 है बेटा, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए x2 कितना है, x2 कितना 1 और x1 कितना है 9 का होल स्क्वायर करते हैं। y2 कितना है 1 और y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर करते हैं। यहाँ क्या होगा -8 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 64 और यहाँ कितना हो गया 16, कितना हो गया हमारा बेटा यहाँ पर √80। अब तुम देखो AB आया √17, BC आया 5 और √18 आया। अब ये देखना है क्या ये कोलिनियर है कि नहीं। अब देखिए कोलिनियर पता करने के लिए कोई भी दो गो का सम इन दोनों का सम तीसरा के बराबर आएगा तो मुझे कोलिनियर पॉइंट है। इन दोनों का सम इसके बराबर आ जाएगा तो मुझे कोलिनियर पॉइंट है, समझ रहे। जैसे देखो हम बोलेंगे क्या कि एक लाइन हम आपको देते हैं कोलिनियर पॉइंट पहचानने का तरीका देखिएगा। अभी मान लो कि ये है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है ना। हम बोलेंगे क्या AB और प्लस BC को जोड़ देंगे तो AC के बराबर होगा। अगर ये 5 है तो ये 5 हो गया और प्लस 5 और AC कितना हो जाएगा 10 के बराबर आ रहा है। तो ऐसा हो रहा है क्या, देखो तो √17 √5 को जोड़ देते हैं तो क्या √80 आएगा, नहीं आएगा। तो ये जो है कोलिनियर पॉइंट नहीं है, यानी ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्या है आर द पॉइंट M-3 4, ये हाँ बोला सेम स्ट्रेट, ये भी तो कोलिनियर पॉइंट ही है। देखा जाए तो आपको ये जो है हमारा कोलिनियर पॉइंट ही है। क्या ये तीनों लाइन जैसे कि MAG, जैसे कि हमारा यहाँ पर M A और G, ये जो है ये कितना है -3 -4 और ये कितना है 0 और 0 और G कितना है 6 और 8। क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर में है, आपको सजेस्ट करना है एक मेथड, चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट। मतलब प्लॉट करके नहीं करना है कि ऐसे प्लॉट कर दिए और ये पॉइंट को जोड़ के इस तरह से नहीं करना है, आपको इस फॉर्मूला से बताना है कि नहीं है, ठीक है। देखो बस उसी तरह से फिर से क्या करना पड़ेगा बेटा, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, AB का निकालो, फिर AG का निकाल लेना और फिर MG का निकाल लेना और फिर देखना क्या इन दोनों का सम इसके बराबर अगर आ जाता है तो ये क्या होगा कोलिनियर होगा। कर लेंगे, छोड़ दे होमवर्क के तौर पर छोड़ दे। मतलब इसका आप निकाल लेना डिस्टेंस फार्मूला, इसका भी डिस्टेंस फार्मूला है, इसका डिस्टेंस फार्मूला है, और इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए, यानी AB प्लस AG। अगर इन दोनों का सम आपका MG के बराबर आ जाता है तो समझ लेना कि ये कोलिनियर पॉइंट में है। इसको कर लेना आपका, आप इसका आंसर कमेंट्स में बताना हाँ या ना। अब थोड़ा सा फिगर की भी जानकारी ले लेना है, ठीक है। देखिएगा क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन में कुछ और फिगर वगैरह है, इस कारण से आपको बताया जा रहा है। देखो जो स्क्वायर्स होता है ना, इसका ऑल साइड इक्वल होता है, सारा साइड इक्वल रहेगा और डायगोनल भी इक्वल रहेगा, तब वो स्क्वायर कहलाता है। यानी ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होना चाहिए और इसका डायगोनल भी आपस में बराबर होना चाहिए। मान लेते नाम A
बी सी डी। तो इसका डायगोनल जो होगा ए सी और बी डी बराबर होना चाहिए और साइड भी बराबर होना चाहिए, ए बी सी डी और ए डी। ये सब बराबर होगा, ये बराबर होगा, तब ये स्क्वायर कहलाएगा। उसी तरह रेक्टेंगल बेटा, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होगा, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होगा और इसके डायगोनल भी इक्वल होता है। रेक्टेंगल का ये प्रॉपर्टी है क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, जो अपोजिट साइड इक्वल होता है, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होता है और डायगोनल अनइक्वल होता है। अगर मान लो सपोजिट ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये साइड क्या रहेगा, इक्वल, ये साइड आपस में इक्वल रहेगा, पर इसका डायगोनल जो रहेगा ना, जैसे नाम देते हैं ए बी सी डी, यानी इसका ए बी बराबर रहेगा बी सी का और ए बी बराबर रहेगा सी डी का, सी डी का, और ए डी बराबर रहेगा किसका, बी सी का। पर जो ए सी डज नॉट इक्वल टू रहेगा ए डी के बराबर, याद रखना, क्योंकि डायगोनल अनइक्वल है। और रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड इक्वल और डायगोनल भी अनइक्वल होता है। लिख ले लीजिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल साइड का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है, हम सबको पता है कि ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है ना, उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस में एनी टू साइड्स का लेंथ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। स्केलेन ट्रायंगल में सारा साइड डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा, मतलब ये स्केलेन ट्रायंगल में अगर ये 5 है तो ये 6, ये 7 हो जाएगा, अलग अलग रहेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरियन थ्योरम होता है, यानी ये h स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर होता है और एक एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो ये सब आपका बेसिक था ताकि हम आगे वाला क्वेश्चन का बेस तैयार कर पाए। तो ये तैयार हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक प्लॉट करना है 2 1 माइनस बी का, एक पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है, इन द कोऑर्डिनेट्स प्लेन में है। तो आपको बताना है क्या ये एबीसीडी की स्क्वायर है, कैन यू एक्सप्लेन वाई, है तो क्यों, और व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर भी निकालने बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको प्लॉट करके हम निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको बार बार ना हटा देते हैं, यहाँ पर रखने से क्या होता है, ठीक रहेगा। देखो ए कितना है, प्लॉट कर लेते हैं बेटा आगे इसको, A2 है ना, तो ये x एक्सिस है ना, x पर 2 है, और y पर 1 है, x2 है और y पर 1 है। यहाँ पर पॉइंट आ रहा है कोई, देखिए x पर 2 y पर 1, b -1 2 है, यानी x पर -1, और y पर +2, यानी y पर +2, यहाँ पर है पॉइंट ये। c -2 है, c क्या है, c है -2, तो -2 x पर है, x पर -2 और y पर x पर -2 और y पर -1। देखिए फिर से c पर क्या है, x पर है -2 और y पर कहाँ पर आ रहा है, y पर -1, यानी यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है ना। और d पर आता है, x पर है 1 और y पर है -2, यानी कुछ यहाँ पर आ रहा है ना। अब इसको ज्वाइंट करते हैं, मिलाते हैं, तो ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिल रहा है। अब आपको बताना है क्या कि ये जो है आपका, क्या ये स्क्वायर है, ए कौन था, ये पहला पॉइंट था ए बी सी डी। आपको क्या बताना है कि ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर के लिए क्या क्या चीज चाहिए कि ये साइड इक्वल होना चाहिए, ये साइड यानी ऑल साइड इक्वल, और इसका डायगोनल भी क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल। यानी इसको अगर आपको प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, ए बी बी सी सी डी और ए डी बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ए सी बराबर होना चाहिए बी डी का। अगर ये सब चीजें अगर प्रूव कर दिए तो ये स्क्वायर है। अब करना कैसे है बताता हूं मैं आपको। देखिए अगर आप ए और बी, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, पीछे में ठीक रहेगा हमारा। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर ए बी आपको वही करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। तो ए बी का आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, ए बी का आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना,
और जब ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो शायद आंसर आता है इसका √10, और बी सी का फिर क्या आएगा, √10 ही आएगा, सबका √10 होगा। सी डी का फिर क्या होगा, √10, ए डी का क्या हो जाएगा, √10 आ गया। तो ये क्या था, साइड इक्वल हो जाएगा, यानी ऑल साइड्स क्या हो गया, इक्वल, आर इक्वल। लेकिन इसके जो डायगोनल था ना, जो डायगोनल था, इस तरह करके डायगोनल था ना, इस तरह करके डायगोनल था ना, तो इसके डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। तो डायगोनल की क्या था, ए बी सी डी था, यानी ए सी और बी डी, जब ए सी का आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा तो √20 आएगा, और बी डी का आएगा आपका भी √20। बी डी का आएगा √20। तो आपको इस बात से क्या होगा, देखिए ऑल साइड इक्वल, डायगोनल भी इक्वल हो जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल भी क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि यस ए बी सी डी क्या एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, कह सकते हैं, है कि नहीं। बस देख लेते चालू है कि नहीं भाई, कि बंद हो गया, हाँ चालू है ना। अब क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर दिए। और व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, अब एरिया निकालो ना, क्या दिक्कत है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइड इंटू साइड, साइड कितना दे दिया है, √10, √10 को मल्टीप्लाई करेंगे √10 तो क्या हो जाएगा 10, आंसर, बस इजी है। आपको इसको जो बाकी है सब खुद से कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, हाँ ये थोड़ा सा है खतरनाक और मजेदार भी है। प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है। यानी आपको क्या प्रूव करना है बेटा, इसमें आपको प्रूव करना है कि जो, ठीक है चलो ये ले लेते हैं, और स्क्वायर में एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है चलो। अब दे देते हैं यहाँ पर, इसका नाम देते हैं ए बी और ये देते हैं सी। ए कितना दिया हुआ है -30, और बी कितना दिया हुआ है 1 और -3, और सी कितना दिया हुआ है 4 और 1, ये दिया हुआ है। आपको बताना है क्या ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, तो सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा। आइसोसेलेस का मतलब होता है क्या कि आइसोसेलेस का मतलब हम अभी तुरंत बताए थे कि ये क्या होता है, कोई दो साइड इक्वल होना चाहिए, यानी कोई दो साइड, यानी ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अगर ये इक्वल होता है तब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। तो सबसे पहले इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल भी प्रूव करना है, और साथ ही साथ इसे आइसोसेलेस के साथ साथ राइट एंगल ट्रायंगल भी होना चाहिए, हमको ये प्रूव करके बताना है। तो प्रूव तो कर ही लेते हैं, चलिए देखते हैं कैसे प्रूव होता है। थोड़ी एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ गया, लेकिन चिंता नहीं कीजिए, आपसे बना लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। आइए फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सब चीज ओके है। x2 कितना हो जाएगा 1 माइनस x1 कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, y2 कितना हो जाएगा -3, और y1 कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 + 4 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9। ये हो गया कितना 25 और 9 है, सही है ना। तो हो गया 34, यानी √34, यानी ए बी आ गया √34। अब हम ए सी का निकालते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह नहीं है, तो ए सी का यहाँ निकाल लेते हैं। तो ए सी का निकालते हैं, तो x1 y1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x2 और y2। तो ए सी के लिए क्या होगा x2 कितना हो जाएगा 4, और x1 -3 का होल स्क्वायर होगा। चलो y2 1
और y1 0 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 + 3 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा 49 + 1 √50 हो जाएगा। यानी हम लोग ये कितना आ गया √50। अब BC देखते हैं। तो BC के लिए क्या करें, इसको हटा देते हैं बेटा, आप लोग लिख लेना, ठीक है। हम हट गए हैं, आप लोग लिख लेना। देखिएगा, तो BC के लिए क्या हो जाएगा, BC के लिए तो इसको 1 मान लेते हैं, क्योंकि 2 है तो इसको 1 मान लो और इसको भी 1 मान लो। आ जाइए, x2 कितना है 4 - 1, x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, और ये भी 1 है ना, ना 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 ना, x2 हो जाएगा आपका 4 और x1 हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना हो जाएगा 1 और y1 कितना हो जाएगा y2 1 y1 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 3 1 4 4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा 9 और 16 कितना हो गया 25 √5 आपका ये आ गया 5। अब देखना है क्या क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि कुछ गलती किए हैं। ये होना चाहिए था आइसोसेलेस ट्रायंगल, शायद ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, लगता है कुछ गलती किए हुए हैं। क्योंकि दो साइड कुछ आपस में इक्वल होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग तो x2 ऐसी, तो अगर मान लेते हैं x2 क्या हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा 4 और x1 -3 7 9 और y2 1 और y1 0 -0 0। यहाँ तो ठीक लग रहा है। 2 और 17 यानी कोई भी इक्वल होना चाहिए, इक्वल तो है नहीं, शायद ये आपका आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल प्रूव करना है ना, पर ये हुआ नहीं। ठीक है, एक बार आप घर पे कर लेना, ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे होगा। कोई इन तीनों में से कोई एक साइड दो साइड इक्वल होगा बेटा हर हाल में, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, अभी रात का 12:30 बज रहा है। ठीक है, और हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आपको हम सिर्फ बता दे रहे हैं कि करना क्या है। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया होगा, आपको करना क्या दिखेगा कि आपका जो ट्रायंगल है ना, अभी मान लीजिए ये जो ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ किए हैं ये वाला, तो ए है, अबे ये जो ए है, बी है और ये सी है, तो बी जो है ना 1 - 3 है और ए कितना है -3 और 0 और सी कितना है 4 और 1। ठीक है, अब इस जगह पर इन दोनों का, ये दोनों साइड आपस में बराबर होगा, 100% होगा। तो अगर ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि प्रूव करने पड़ा था एकदम होगा, प्रूव आ जाएगा ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ पर जो भी चीज आया, मान लो सपोज दैट कि आपका यहाँ पर अब जो भी चीज आया, यहाँ पर जो भी चीज आया, तो वो क्या होगा इन दोनों के सम के बराबर आएगा। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल में कि AC जो होता है, AC का स्क्वायर क्या होता है और AB का स्क्वायर इक्वल टू BC होता है ना। तो यानी इसका जो भी स्क्वायर आएगा, इसका जो स्क्वायर आएगा, इन दोनों का स्क्वायर जो BC आए दोनों आपस में बराबर आया, तो क्या बन जाएगा राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज थ्योरम से जानते हैं कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से। और जब ऐसा करेंगे तो आपका पहला आइसोसेलेस भी आ गया और इन दोनों का सम इसके भी बराबर आ जाएगा, तो समझ लेंगे क्या कि ये आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है।
आइए नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है अच्छा, देखिएगा। गिवन द पॉइंट 1 -8 b -4 7 and c -7 -4 so that they lie on the circle k whose center is the origin o। यहां पर क्या बोला जा रहा है देखिएगा, 2D यहां पर है ना, एक सर्किल बता रहा है ना। हाँ देखिएगा, जैसे देखो, अरे ये है, ठीक है। अब देखिएगा, कोई पॉइंट ए बी सी है, कोई 3 पॉइंट है जो ए है, बी है, सी है। आपको शो करना है कि दे लाई ऑन द सर्किल के पर क्या कर रहा है, वो लाई कर रहा है ऑफ सर्किल के हुज सेंटर इज ओरिजिन 0। यानी ये जो ओरिजिन है ना, वो कितना दिया है, ओरिजिन वो कितना दिया हुआ है, 0 और 0। और ए और बी और सी जो है, एक पॉइंट है ए बी सी, शो करके दिखाना कि ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये सर्किल पर ही लाई कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ए यहाँ पर है, ये बी है, यहाँ पर सी है। तो ए कितना है, 1 -8, बी कितना है, -4 और 7, और सी कितना है, सी है -7 और -4। आपको बताना कि ये ए बी सी इस सर्किल के जो लाइन है ना, पॉइंट ए बी सी, ये आपको शो करना है कि ये लाई कर रहा है सर्किल पर, ये तीनों पॉइंट। तो कुछ नहीं बेटा, इसको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले लाइक करना है तो सबसे पहले इसका जो है ना, इसका डिस्टेंस निकाल लो। अगर डिस्टेंस निकाल लेंगे तो इससे क्या होगा, देखो ये सर्किल का ये बन रहा है रेडियस, ये भी क्या रेडियस, ये भी रेडियस। अगर इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो तीनों का डिस्टेंस निकल जाएगा। आगे निकाल लेते हैं, देखो आगे OB का निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। आइए, x2 कितना है, चलो किसका निकालें, OB का निकाल रहे हैं ना, OB। तो ये क्या होगा, x1 y1, ये क्या हो जाएगा, x2 और y2। तो x2 कितना है, 0, और x1 कितना है, -4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 0, और y1 कितना है, y1 कितना, 7 का 0। तो हो गया कितना, 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 16 और 49। अब जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 1 5 1 65। यानी ये कितना आ गया, √65। अब बताइए, देखो अगर OB √65 है तो ये भी क्या होगा, √65 पे तो होगा, और ये क्या होगा, √65। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि AB और BC और OC ये तीनों लाइन क्या है, सेम डिस्टेंस पर है, यानी इक्वी डिस्टेंस पर है। पॉइंट से इन तीनों लाइन इक्वी डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट जो है वो आपका, ये तीनों पॉइंट जो है आपका, वो लाई कर रहा है ऑन सर्किल पर, क्योंकि तीनों का डिस्टेंस सेम आ चुका है। कोई दिक्कत, आइए। व्हाट इज द रेडियस, रेडियस पूछा है तो रेडियस ऑफ सर्किल का निकल भी गया। रेडियस क्या था हमारा, निकला ना, √65, √65। तो पहला हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द पॉइंट डी और ई, थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा, नहीं इसको हटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसको क्या हो रहा है भाई, नॉट से, चलो तो इसको मिटा देते हैं। आइए देखिएगा, क्वेश्चन बोला क्या, डी और ई, डी और ए।
ये पूरा इसको हटा देते हैं, क्या ले दिमाग लगे ले यहाँ पर, हटा। अब हो रहा है क्या, छोड़ कर दिमाग लगा रहते हैं, ठीक है। अब हो रहा है क्या, डी एंड ई, आपको एक गिवन एक पॉइंट है डी और ई, चेक करना है कि डी और ई जो है क्या सर्किल पर लाइक कर रहा है, डी और ई क्या सर्किल पर लाइक कर रहा है, ये चेक करना है। तो अभी मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, ये जो पॉइंट था वो क्या था, ये जो पॉइंट था हमारा वो क्या था हमारा, 0 और 0। अब ये कोई डी और ई जो है, कोई पूछ रहा है कि क्या इस सर्किल के लाइन पर क्या ये डी और ई लाइक कर रहा है, मान लेते हैं क्या ये लाइक कर रहा है, आपको बताना है, ठीक है। चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन सर्किल, सर्किल पर लाइक कर रहा है, इस सर्किल पर लाइक कर रहा है, ऑन द सर्किल, सर्किल पर लाइक कर रहा है कि सर्किल के बाहर पर लाइक कर रहा है, यानी विद इन सर्किल डी और ई सर्किल के अंदर में लाइक कर रहा है, यहां पर है कि सर्किल पर है, यहां पर है, लाइन पर है कि सर्किल के बाहर में इधर है, आपको ये बताना है। आइए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका पॉइंट ही निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर डिस्टेंस निकालें तो सब गेम हो जाएगा। देखो क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का y1 का होल स्क्वायर। अब बता x2, अब d कितना था, -5 और 6 है ना, और क्या हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 और y2, इससे निकालेंगे पता चल जाएगा, देखिएगा। अब x1 कितना है, -5, सॉरी x2 कितना है 0 और x1 कितना है -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और y1 -6 का होल स्क्वायर। तो यह कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर और प्लस 6 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 और 36 √61। अब तुम मुझे बताओ, अगर ये पॉइंट डी √61 है, इससे पहले हम लोग जब इसका निकाल रहे थे तो रेडियस कितना निकल रहा था, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना था रेडियस का, याद करो याद करो याद करो, वो कितना था √65 था, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है √61, यानी ऑब्वियस सी बात है कि √61 √65 से छोटा है, √65 से क्या है, जो √65 से छोटा है √61, यानी अब ये जो डी होगा यानी पॉइंट के अंदर में लाइक कर रहा है, ये छोटा है ना, छोटा है, देखो ना ये √61 ये √65 से छोटा है, जो इससे पहले जो रेडियस आया था रेडियस √65 था और ये जो आया √61 है, यानी इन दोनों का जो डिस्टेंस है ओ और डी का डिस्टेंस है वो छोटा हो रहा है ना, बड़ा रहता तब बाहर चला जाता, सेम रहता तो यही रहता, लेकिन √65 से छोटा है यानी ये सर्किल के अंदर में लाई कर रहा है। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि विद इन द सर्किल, यानी पॉइंट डी लाई विद इन द सर्किल, विद इन द सर्किल। उसी तरह से आपको ई भी निकाल के बताना है कि ई कहां पर लाई कर रहा है, बाहर अंदर किस सर्किल पर। उसी तरह से क्या करना होगा, यहां पर एक ओ है और यहां पर क्या लगा देना है ई। अब इन दोनों का डिस्टेंस देखिएगा, √65 से ज्यादा आया तो सर्किल से बाहर लाई करेगा, और √65 ही आएगा तो लाइन पर ही लाई करेगा, और √65 से कम आ जाएगा तो ये भी सर्किल के अंदर में ही लाई करेगा। आइए अब आते हैं लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, वो है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिएगा, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। अब मान लो कि ये है ए और ये है बी, पॉइंट बी, और ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट है एम, मिड पॉइंट है ना, पूरा इस लाइन का ए बी लाइन का मिड पॉइंट एम है, यानी कहने का मतलब जब ये मिड पॉइंट एम है तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये क्या होगा ए एम बराबर होगा किससे, एम बी का, यस या नो,
तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है, इस मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होगा आपका, इसका जो होता है, यह क्या है, मिड पॉइंट है किसका, किसका मिड पॉइंट है, एम ए बी लाइन का। तो मान लेते हैं सबसे पहले यहां पर कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, इसका कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल दिए x1 y1 है, और इस मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। तो x1 और y1, और ये क्या हो जाएगा, x2 और y2। अब इस मिड पॉइंट का आपको, इस मिड पॉइंट है ना, ये जो मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट पूछेगा आपसे निकालने का। इसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं kx और y, इसका कोऑर्डिनेट पूछेगा, इसका कोऑर्डिनेट पूछेगा, x का पूछेगा, तो x का पूछेगा ना, इसका x का कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो x का पूछा है तो x का जोड़ना है, x1 और x2 y2, बस। x का पूछे तो x, इन दोनों का जोड़ देना, इसका मिड पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और y का पूछेगा तो y का ही जोड़ना, y1 प्लस y2 बाई 2, y पूछा y, x पूछा तो x। तो ये दोनों की मदद से हम लोग मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे। तो कोऑर्डिनेट फार्मूला समझ में आया, मिड पॉइंट फार्मूला समझ में आया, किस तरह से मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट का इस कोऑर्डिनेट का, मिड पॉइंट फार्मूला का कोऑर्डिनेट निकालने बोलेगा, x कोऑर्डिनेट का निकालने बोलेगा तो ये फार्मूला, y कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला ये फार्मूला होता है। चलो क्वेश्चन देखें, ए और बी। ठीक है, एक पॉइंट है ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 और 3, और इसका कोऑर्डिनेट दिया 8 और 7। आपको बताना है, इसका मिड पॉइंट बताना है, इसका मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, मतलब इन दोनों को पॉइंट को जब जोड़ेंगे तो इसका मिड पॉइंट कौन होगा वो बताना है। तो इसका x और y निकालना पड़ेगा, और ये क्या है, x1 y1, ये क्या हो जाएगा, x2, और ये हो जाएगा y2, x2 और y2। अब इसका मिड पॉइंट निकालने बोला तो x का पूछा तो फॉर्मूला लगा दो मिड पॉइंट वाला, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस, सॉरी, x1 और x2, x का पूछा तो x का जोड़ेंगे, कितना x1 बताइए 2, और x2 कितना है 8/2, कितना हो गया 10/2, 5, यानी x कितना आ गया 5। अब y का पूछेगा तो y का निकाल लो, y का पूछा तो y1 प्लस y2/2, y1 कितना है 3, और y2 कितना है 7/2, कितना हो गया 10/2, 5। तो इसका क्या हो गया 5, यानी इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा m 5/5। इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए, पूरा रात भर वीडियो बना रहे हैं हम आप लोगों के लिए। आई नेक्स्ट, फाइंड द मिड पॉइंट, हो ये हो तो हो गया। अब ये निकालना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी गिवन दैट द एम इज द मिड पॉइंट, पॉइंट ऑफ ए और बी। ओहो, ठीक है, चलो देखो, देखो यहां पर एक दे दिए, एक पॉइंट है, क्या है एम है, यहां पर एम है, और ए क्या है, ये है ए, और ये क्या है बी। तो मिड पॉइंट दिया है -7 और 1, यानी x और y दे दिया है ना। b में आते हैं तो b क्या हो जाएगा x और y, तो b हो गया x y, m हो गया -7 और 1, और a क्या हो जाएगा 3 और -4। ये इसको क्या बोलेंगे x1 y1, इसको क्या बोलेंगे x2 और y2। तो इसका हमको निकालना है क्या, b ही तो निकालना है, ये b ही तो निकालना है। ये जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ए का तो कोऑर्डिनेट 3 और -4 है, मिड पॉइंट का दे दिया, लेकिन बी का नहीं दिया। बी का निकालने का फॉर्मूला सिंपल था, लगाइए, ये फॉर्मूला लगाना है, इसी के फॉर्मूला से मदद से निकालेंगे। तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2, तो x कितना है -7, x1 कितना है 3, और x2 कितना है हमको पता ही नहीं है, यानी x ही तो दिया हुआ है।
ये कितना हो जाएगा -14 इक्वल टू 3 प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा -14 माइनस 3x, एक्स कितना आ जाएगा -17, तो x हो गया यहाँ पर -17। अब हमको y निकालना, तो y का फॉर्मूला लगाइए, x2 प्लस x, ये क्या हो जाएगा y का y1 प्लस y2 बाई 2, y1 कितना हो जाएगा -4 प्लस y2 कितना हो जाएगा y बाई 2, y कितना दिया हुआ 1, तो हो जाएगा 2 इक्वल टू -4 प्लस y, ये क्या हो जाएगा इधर चल जाएगा 4y 6, तो y कितना आ गया 6, तो b का कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास -17 और 6, -76, ठीक है। नेक्स्ट, यस, यहां पर अब क्या है कि आपको बताना है क्या कि द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट SMT, यानी आपको बोला है कि आपको बोला गया है क्या कि ये जो S कोऑर्डिनेट है और एक T कोऑर्डिनेट है और ये M क्या है मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या M इन दोनों का यानी इस तरह S और T, ये कितना दिया है -3 और 0, और ये कितना दिया हुआ 3 और 0, का इसका मिड पॉइंट जो है वो कितना है आपका 0 और 0, क्या इन दोनों का मिड पॉइंट सचमुच यही है, आपको ये प्रूव करना, अगर है तो यस लिखेंगे और नहीं है तो नो लिखेंगे, और रीजन भी आपको यहाँ देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं, कर लेंगे, एक हम बता दे रहे फिर बाकी सब आप कर लेना। आइए, तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालने के लिए क्या हो जाएगा x और ये क्या होगा y, तो लगाओ x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2 प्लस तो x1 प्लस x2 बाई 2, तो x कितना है 0 0, x1 कितना हो जाएगा ये क्या है x1 y1 x2 y2, तो x1 कितना हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस x2 कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 2, 0 इक्वल टू 0 बाई 2, तो कट गया, देखो 0 बाई 0 आ गया, यानी x आ गया क्या 0। अब अगर y चेक कर लो, y आता है कि नहीं, तो y चेक करने के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, y कितना हमारे पास दिया हुआ है 0, और y1 कितना है 0, और y2 कितना है फिर से 0 बाई 2, देखो आया यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 बाई 2, कट गया 0, यानी 0 बाई 0, 0 आ गया, यानी ये भी क्या 0 0, यस ये एक मिड पॉइंट M जो है आपका M इज द मिड पॉइंट ऑफ ST, हाँ ST का मिड पॉइंट है, मैं रीजन लिखेंगे क्या बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है, कोई दिक्कत, मिड पॉइंट से थ्योरम नहीं होगा, मिड पॉइंट से होगा। इसी तरह से इसको चेक कर देना, यस नो यस नो यस नो, और रीजन बाय सब जगह लिखिएगा बाय मिड पॉइंट माय मिड पॉइंट, ठीक है। आइए इसको लिख लेना बच्चा, नेक्स्ट आते हैं, हाँ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चलिए आज यहीं से कर लेते हैं, नहीं छोड़ो यहाँ कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ AB ऑफ सर्किल, यानी सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग सर्किल का ड्रॉ करना होगा तो ये सर्किल ड्रॉ कर दिए, और AB क्या है डायमीटर ऑफ AB ऑफ ए सर्किल R, मतलब एक सर्किल भी है, चलो एक सर्किल भी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से सर्किल ड्रॉ, लाइन भी ड्रॉ कर दिए, एक सर्किल ड्रॉ करने के बाद एक डायमीटर भी ड्रॉ कर दिए, चलो ठीक है। अब ए जो है मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ए कितना दिया हुआ है 4 और -1, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड सेंटर ऑफ द सर्किल आर सी, यानी इसका सेंटर दे दिया है हमारा सी, दे दिया है 1 -3, और बी हमको निकालना है, तो निकल जाएगा आराम से निकलेगा,
तो इसको क्या बोलेंगे, इसको तो यही निकालना ना, तो मान लेते हैं इसको x और y मान लेते हैं, और इसको क्या मानेंगे x1 y1, इसको क्या मानेंगे x2 और y2, और हमारे पास तो x और y मिड पॉइंट तो दिया हुआ है, तो निकाल लो ना फॉर्मूला, x से x1 प्लस x2 बाई 2, x कितना दिया हुआ है, x कितना दिया हुआ है 1, x1 कितना है 4, x2 कितना है x बाई 2, तो ये 2 इधर हो गया इक्वल टू 4 प्लस एक्स, 2 माइनस 4 इक्वल टू एक्स, माइनस 2 एक्स इक्वल टू, यानी x कितना आ गया -2, यानी ये कितना है -2 आया। अब y निकाल लो, तो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, तो y1 कितना है -1 प्लस y2 कितना है, यही तो निकालना है बाई 2, और y कितना है -3, तो ये कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू -1 प्लस वाई, -6 प्लस 1 इक्वल टू वाई, और -5 इक्वल टू वाई, यानी y कितना गया -5। तो यहाँ पर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, सॉरी कंट्रोल कोऑर्डिनेट बोले हैं, द कोऑर्डिनेट चैप्टर जो है आपका, द यूजिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है बेटा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, और आपको मेरा में जितना भी गलतियाँ दिखता होगा हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वन शॉट वीडियो बनाया अपना लाइफ का, जो भी गलतियाँ होगा मुझे बताना और मुझे माफ़ करना छोटा भाई के जैसा, लेकिन हाँ आपके लिए और मेहनत करेंगे और सारा लाएंगे, अगर आप मुझे सही सजेशन सही रास्ता दिखाएंगे तब कि सर यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ यहाँ, बस सर या छोटा भाई जो समझना है समझ के आप हमको ज़रूर सजेशन कीजिए, हम ताकि हम आपको और बेहतर दे सकें। तब तक के लिए बाय।